विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी के वीजा विवाद पर कहा, उन्होंने सिर्फ मानवीय आधार पर किया था मोदी की विदेश यात्रा में सहायता का अनुरोध। केंद्र और भाजपा ने सुषमा स्वराज के रुख का किया समर्थन। सार्क देशों के लिए आज ऐतिहासिक दिन। दक्षिण के 4 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच लोगों और सामान के आवागमन को आसान बनाने के लिए आज होगा समझौता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोटर वाहन समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात, कोंकण के अधिकतर भागों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ भागों, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों में पहुंचा। असम में बारिश में थोड़ी कमी आने से लोगों को कुछ राहत मिली है। करीब 343 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 11 राहत शिविरों में करीब 1800 लोगों को रखा गया है। बाढ़ के पानी से 11,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि प्रभावित हुई है और कई इलाकों में सड़क संपर्क टूट गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL की मुफ्त रोमिंग की सुविधा आज से शुरू। अब BSNL के करीब 8 करोड़ उपभोक्ता यात्रा के दौरान भी ले सकेंगे मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की सुविधा। रेलगाड़ियों में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित टिकटों के आरक्षण का आज से बदल जाएगा समय। वातानुकूलित श्रेणी की तत्काल टिकटें सुबह 10 बजे से और गैर वातानुकूलित श्रेणी के लिए सुबह 11 बजे से बुक की जा सकेंगी। ये बुकिंग प्रारंभिक स्थान से गाड़ी चलने की तिथि से 1 दिन पहले की जा सकेगी। जयपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फिर दिया स्पष्ट संदेश। कहा, देश की सुरक्षा के साथ नहीं होगा कोई समझौता। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। कैलिकट हवाई अड्डे पर झड़प के मामले में CICF के 4 जवान गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में 10 जून को हुई थी CICF जवानों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच झड़प। हवाई अड्डे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में हुई गिरफ्तारी। इस संघर्ष में एक जवान की मौत हो गई थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर देश भर में तैयारी। उत्साहित लोग कैंपों में कर रहे हैं अभ्यास। दुनिया भर में आयोजन की तैयारी। देश के 650 जिलों में आयोजित किए जाएंगे योग संबंधी समारोह। दिल्ली पुलिस ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर राजपथ और आसपास की सड़कों के लिए यातायात मार्ग बदले जाने के बारे में परामर्श जारी किया है। योग कार्यक्रम के समापन तक राजपथ पर विजय चौक से राजपथ, रफी मार्ग क्रॉसिंग तक यातायात की इजाजत नहीं होगी। राजपथ, जनपथ क्रॉसिंग और राजपथ मानसिंह रोड क्रॉसिंग पर 20 जून रात 9 बजे से योग कार्यक्रम के समापन तक राजपथ पर विजय चौक से राजपथ, रफी मार्ग क्रॉसिंग तक यातायात की इजाजत नहीं होगी। राजपथ, जनपथ क्रॉसिंग और राजपथ मानसिंह रोड क्रॉसिंग पर 20 जून रात 9 बजे से अगले दिन योग के समापन होने तक किसी क्रॉस यातायात की इजाजत नहीं होगी। लापता हुए डॉर्नियर विमान का कोई मलबा सरकाजी समुद्री क्षेत्र के निकट नहीं पाया गया। तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के महानिरीक्षक SP शर्मा ने बताया कि मलबा मिलने की खबर सही नहीं है और इसका विश्लेषण किया जाना है। सरकाजी समुद्री क्षेत्र के निकट डॉर्नियर विमान के बीकन से संकेत मिलने के बाद INS सिंधु ध्वज ने गहरे समुद्र में तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर शहर में कल अज्ञात बंदूकधारियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के करीब 55 किलोमीटर दूर सोपोर शहर के बादामी बाग में हुई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की गृहनगर सोपोर में पिछले 1 सप्ताह के दौरान अज्ञात बंदूकधारी द्वारा हत्या की यह तीसरी घटना है। ग्रीस और उसे कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच ताज़ा वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। समझौते की शर्तों को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी बरकरार हैं। यूरोप चाहता है कि ग्रीस अपने खर्च में 2 अरब यूरो की कटौती करे, तभी उसे आर्थिक मदद मिलेगी। ग्रीस के उप प्रधानमंत्री यानिस ड्रागासाकिस का कहना है कि ग्रीस अब भी कर्जदाताओं से वार्ता के लिए तैयार है। गुरुवार को यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी ग्रीस के वित्तीय संकट पर चर्चा होगी। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर के दक्षिण अफ्रीका छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उमर कूटनीतिक यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका आए थे, लेकिन अदालत के आदेश पर उन्हें देश छोड़ने से मना कर दिया गया। उमर के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध जैसे युद्ध अपराध के आरोप हैं। नापाक इरादे रखने वाले आतंकवादी संगठन से जुड़े ब्रिटेन के एक युवक ने महज 17 साल की उम्र में इराक में एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। तलहा असलम अब तक का सबसे कम उम्र का आत्मघाती हमलावर माना जा रहा है।
असलम ने इराक में विस्फोटक से भरी कार के साथ खुद को उड़ा दिया।